बल्दियाती इंतखाबात से कबल MKM की हल्का बंदियों और मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिशें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाफिज नेमोरहमान को कायल करने के लिए दारा नूरुल हक आमद। जमात इस्लामी कराची ने 9 जनवरी को MKM की रैली का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाफिज नेमोरहमान से मुलाकात बेनतीजा रही। नून लीग ने भी MKM से मुलाकात से माजरत कर ली। लेकिन इस डिलिमिटेशन को या वोटर लिस्ट को जो तवील अरसे से खराब चल रही है उसकी निशानदही करने के बावजूद हमारा नुक्ता नज़र यह है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है, अपने टाउन के चेयरमैन चाहता है, तो इंतखाब को मुलतवी करना हम किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं समझते। और इंतखाबात हो ना हो, बल्दियाती इंतखाबात तो पाकिस्तान भर में वक्त में होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबरी का मौका मिले। शायद ज़रूरत इस बात पे है कि अवामी राय को हमवार करने के लिए अब एहतजाज, जो कि एक आइनी कानूनी हक है, उसको हम इस्तेमाल करें। जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। कल वज़ीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेमोरहमान कहते हैं हल्का बंदियों के लिए संजीदा होते तो MKM मरदमशुमारी दुरुस्त कराती। हल्का बंदियों को जवाज बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराना दुरुस्त नहीं। इंतखाबात को मुलतवी करने की हम किसी सूरत में भी हिमायत नहीं करते। 15 जनवरी है, हर वक्त जाकर ये बात कहिए कि इंतखाब होना चाहिए। हमें इस वाली बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि इंतखाब को पोस्टपोन किया जाए किसी भी सूरत में। कल हम CM हाउस पर एक धरना कर रहे हैं। 8 तारीख को हमारा बहुत बड़ा जलसा आम है, तो हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं और हमें तवक्को है कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे और भरपूर तरीके से। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने MKM धड़ों को जोड़ने की कोशिश इंजीनियरिंग का हिस्सा करार दे दी। कहते हैं उनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुहाजिर कौम के जज्बात का सौदा नहीं कर सकता। हल्का बंदियों पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट को भी एतराज़ है। गवर्नर सिंध का 2 मरतबा फ़ोन आया, मैं मीटिंग में था। जब मीटिंग से फारिग हुआ, गवर्नर को कॉल की, नहीं उठाई, हो सकता है वो मसरूफ हो। मैं महाजिर अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ैसले का हिस्सा नहीं बन सकता। ये जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए कि हम नई हल्का बंदियों के लिए कोशिशें करें और पुरानी हल्का बंदियों पर हम अपने एतराज़ात कायम रखें, हम एतराज़ात का इजहार करते रहें, लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन के इस अमल से अपने आप को दूर करना सियासी गलती होगी। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती कानून में तब्दीली करके इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश का दावा। PTI के मेयर के लिए उम्मीदवार अशरफ कुरैशी कहते हैं MKM के धड़ों को मुत्तहद करके शहर में खौफ की फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अली जैदी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक। कराची और हैदराबाद में तैनात तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। DMC शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद की तैनाती गैर कानूनी करार। रहमतुल्लाह शेख एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटर DMC शर्की के ओहदे पर बहाल। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ की तैनाती भी गैर कानूनी। जावेदुर रहमान कलोड़ एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के ओहदे पर वापस आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल हैदराबाद मोहम्मद फारूक भी ओहदे पर नहीं रहे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सोमरो को एक बार फिर जिला काउंसिल हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शरीफ और सैयद शकील अहमद को महकमा बल्दियात ने भी गैर कानूनी तकर्रियों के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। DMC मलिक DMC शर्की के अकाउंट्स अफसर का तबादला वापस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन कराची CMO समाजी बहबूद का नोटिफिकेशन मनसूख। डायरेक्टर तालीम DMC वस्ती का नोटिफिकेशन भी मनसूख। KMC में तकर्री के मुंतजिर महमूद बेग का भी नोटिफिकेशन मनसूख। अफसरान को मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म। ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। जबरदस्ती मार्केटें बंद कराने पर मुल्कगीर एहतजाज का इंडिया। शर्जील गोपलानी ने कहा हमने 10 बजे कारोबार बंद करने का मशवरा दिया। गुज़श्ता बरस मुल्क की तारीख का बदतरीन साल था। अतीक मीर बोले जब बिजली का बहरान हो मार्केटें बंद करने का ऐलान हो जाता है। एलीट क्लास की मुराद खत्म करने का मुतालबा भी किया। जमील पराचा का 12 बजे तक शादी हॉल्स रेस्टोरेंट्स खुले रखने का मशवरा। ताजिर याकूब ने कहा बिजली की लोड शेडिंग पहले बहुत है, बेरोजगारी बढ़ने से शहर में जुराइम बढ़ेंगे।
पीटीआई का ताजरों से इज़हार यकजहती, ताजरों के हक में सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं मार्केटें बंद करने का फैसला यकतरफा किया गया। हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से कारोबार खत्म कर रही है। कोई सियासी जमात कराची के लिए आवाज नहीं उठाती। लियाकताबाद में 40 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में जमा होकर ऑपरेशन नाकाम बना दिया। एसबीसीए की टीम पर मकीनों का तशद्दुद, पुलिस अमले को छोड़कर मौका से गायब हो गई। एसबीसीए टीम जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा पहुंची थी। डिप्टी डायरेक्टर एसबीसीए कहते हैं पुलिस के जाने के बाद ऑपरेशन नहीं किया जा सका। वोटर बोर्ड की रहायशी आबादियों पर कब्जा माफिया की यलगार, अरबों रुपए की अराजी पर कब्जे के खिलाफ सौदाकार यूनियन सरापा एहतजाज। सदर सीबीए नदीम यूसुफ बोले कब्जों का सिलसिला वोटर बोर्ड के अफसरान की मिली भगत से हो रहा है। वोटर बोर्ड सीबीए मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट का कब्जे फौरी खत्म कराने का मुतालबा। सजानी टाउन की शाहराज शमसुद्दीन अजीमी पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। 4K चुरंगी से केडीए तक ऑपरेशन। सेंट्रल आइलैंड, साइड बेल्ट, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात का खात्मा। इमरान राजपूत कहते हैं 4 किलोमीटर तवील शाहराह क्लियर करने में कई रोज लग सकते हैं। तजावुजात का खात्मा कर दिया, पुलिस भी अपना किरदार अदा करे। वसाइल की तो कमी है, लेकिन ये हम लोग, हमारा जो डिपार्टमेंट है, अगर जहाँ कहीं बड़ा ऑपरेशन होता है तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मशीनरी ला के भरपूर ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी रोड पर इंसदाद तजावुजात सेल का ऑपरेशन। वागुजार जमीन पर नया तनाज़ा, 3 महकमे दावेदार निकले। दावेदारों में सुई गैस, वोटर बोर्ड और केडीए शामिल। जमीन पर 16 साल से झोंपड़ियां कायम थीं। एमजीना रोड पर औरंगजेब पार्क नशावर अफराद की मौजगा बन गया। पार्क देखभाल न होने के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। लाइट है ना घास का कोई वजूद, लोहे की ग्रिल, नशावर अफराद ले उड़े। शहरियों का औरंगजेब पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा। मेमन अस्पताल पर सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट शकील अहमद की यूसी 31 आमद। अल मुस्लिम सोसाइटी यूसी 30 में सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। मौलाना गयास से मदरसा के एतराफ और दीगर मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू। गरीब आवाम को नए साल में महंगाई के झटके। 4 रोज में चावल दूसरी मरतबा महंगे हो गए। चावल की कीमत में 10 से 20 रुपए किलो का इजाफा। सेला चावल 290 से बढ़कर 310। बी क्वालिटी बासमती 180 से बढ़कर 200 रुपए किलो हो गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। कराची में चक्की का आटा 10 रुपए महंगा हो गया। आटा 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में फी किलो गंदम 15 रुपए तक महंगी हो गई। सप्लाई बेहतर बनाने के लिए सस्ते आटे के मराकज़ की तादाद में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने ज़िले में 5-5 मराकज़ कायम करेंगे। कराची में 4200 मैट्रिक टन आटा दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सस्ते आटे की फ़रोग़ के मराकज़ मुकर्रर कर दिए गए। सर्दियां आते ही रुई महंगी हो गई। रुई की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा। तीमन रुई 19,500 रुपए तक जा पहुंची। कपास की पैदावार तारीख की कम तरीन सतह 55 लाख बैल्स तक रहने का खदशा। चेयरमैन कॉटन जनरल फोरम एहसानुल हक कहते हैं रुई की 70 लाख के लगभग बैल्स दरामद करना पड़ सकती हैं। ली मार्केट के ताजर महंगाई से परेशान, सारा दिन ग्राहकों के मुंतज़िर। जनरल सेक्रेटरी ली मार्केट अब्दुल्ला यूसुफजई कहते हैं महंगाई ने कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया। बाजार सुनसान हो गए। 8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसे ही ठप है और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा, तो मार्केट और बैठ जाएगी। मतलब है इनके मतलब कि 8 बजे के बजाय अगर ये 10 बजे टाइम रखे तो सही है, और अगर इन्होंने 8 बजे का टाइम रखा तो फिर हम इस्तेजाज पे मजबूर होंगे। भैंस कॉलोनी में सरकारी आटा फरोख्त करने वाले ट्रक पर फायरिंग का वाकया। वारदात का मुकदमा शाह लतीफ थाने में दर्ज। ट्रक आटा गुलिस्तान और जौहर में फरोख्त करके बिन कासिम मिल जा रहा था।
कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का मगवी ड्राइवर लुकमान वजीर बाजियाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। एसोसिएशन के सदर नूर खान न्याजी ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया। कार्डियो अस्पताल के फंड्स में 38 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का केस। नैब इंक्वायरी में पेशरफ न होने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। 30 से ज्यादा मुलजमान ने जमानत हासिल कर रखी है। दरखास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट का नैब हुकाम को अस्पताल फंड से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चेयरमैन नैब, डीजी नैब और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी। पीपी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से जिना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल के एजाज में तकरीब। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन नजमी आलम की खुसूसी शिरकत। कहा यह अस्पताल कराची का मिसाली अस्पताल बन चुका। हुकूमत ने इस अस्पताल का बजट बढ़ाकर आवाम को रिलीफ दिया। रुकन कौमी असम्बली कादर खान मंदोखेल, मोहम्मद आसिफ खान और डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हौद समेत दीगर की शिरकत। बगदादी में नूर बेगम बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकताबाद के अल आजम स्क्वायर के रहायशी अपार्टमेंट में भी आतिशबाजी। आग दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एक दिन में सोने की कीमत 900 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोना 1,88,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,694 रुपये। आलमी मार्केट में भी सोना $29 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,150 रुपये पर बरकरार। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 91 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,539 पर बंद हुआ। डॉलर की उड़ान ने रुपए की कदर मजीद गिरा दी। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 236 रुपये पर बरकरार। यूरो 266 रुपये। बरतानवी पाउंड 303 रुपये पर जा पहुंचा। अमाराती दरहम 69.20 रुपये। सऊदी रियाल 66.70 रुपये का हो गया। हुकूमती पाबंदियों से तजारती खसारे में नुमाया कमी। दिसंबर 2022 में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। दिसंबर 2021 में बरामदात 2 अरब 76 करोड़ डॉलर थी। दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में दरामदात में 32% कमी हुई। रवा माली साल में बरामदात 6% कमी से 14 अरब 25 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता माली साल में बरामदात 15 अरब 12 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में तगर्रो तबादले। आतिफ रहमान सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स तैनात। राजा खुरम शहजाद सेक्रेटरी महकमा खुराक के ओहदे पर रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने तोहफे तहफ़ पर पाबंदी लगा दी। स्कूल के मुआयने के लिए आने वाले अफसरान को तोहफा न देने की हिदायत। डायरेक्टर स्कूल तालीम फरनाज रियाज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फरनाज रियाज का कहना है कि अफसरान को अजरक, टोपी, केक समेत कुछ ना दिया जाए। कराची रीजन के तमाम स्कूल्स की इंतजामिया मल दरामद की पाबंद होगी। कराची में सर्द हवाओं का राज। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छट गए। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 12वें नंबर पर पहुंच गया। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात 165 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के सर्द इलाकों से हिजरत करके परिंदे कराची की साहिली पट्टी पर जमा। मेहमान परिंदों ने सीवी हॉक्सबे की खूबसूरती बढ़ा दी। बत्तख, क्रेन, गेस, फ्लेमिंगो, हंस और फैल्कन शामिल। गैस बहरान शदीद। कमर्शियल सार्फिन के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। हलवापुरी और चाय नाश्ते के होटल्स गैस सिलेंडर पर इंहिसार करने लगे। होटल मालिकान का कारोबारी लागत 3 गुना बढ़ने का शिकवा। स्विस सर्दन कंपनी से गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। गैस जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। बाकी लाइन का गैस तो कभी आता ही नहीं है। कभी 10 बजे आ जाता है, कभी आता ही नहीं है। मलेशियन कौंसल जनरल की कराची टिम्बर मार्केट के ताजरों से मुलाकात। सदर ऑल सिटी ताजर तहाज शजील गौपलानी ने इस्तकबाल किया।
हरमन हरदीनाता बिन अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा लकड़ी फाइबर वुड का इंपोर्टर है। टिम्बर एसोसिएशन की सिफारिशात अपनी हुकूमत के सामने रखने का ऐलान। Is to be reviewed, and we are now waiting for the date for the joint review committee to convene, and we'll see after that how will it go. शहीद रहनुमा नजीब अहमद से मुतालिक ताबिश हाशमी के तबसरे पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन नाराज। सदर PSF कराची डिवीजन मदनी रजा ने मेज़बान ताबिश हाशमी को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। माफ़ी न मांगने पर मुकदमा दर्ज और तालीमी इदारों में एहतजाज किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में तहरीके निस्वां के तलस्सुम फोर थिएटर एंड डांस फेस्टिवल। तलस्सुम थिएटर और डांस फेस्टिवल 6 से 22 जनवरी तक जारी रहेगा। ख़वातीन और मर्दों ने आर्टिस्ट को खराज अकीदत पेश किया। शीमा गुरमानी ने कहा, ब्रिटिश काउंसिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फेस्टिवल में 12 साल से ज़्यादा उम्र के शहरी फ्री शिरकत कर सकेंगे। अहमद शाह बोले, किसी एक ज़ुबान या ग्रुप के लिए हम काम नहीं करते। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के यौम वफ़ात खालिक दीना हॉल में सेमिनार। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। बशीर सदरजोई कहते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक आज़ादी के अजीम सपूतों में शामिल हैं। 10वीं कराची ईद फेस्टिवल की तैयारियां। ईद फेस्टिवल 6 से 8 जनवरी तक क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क में सजेगा। फेस्टिवल में 120 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और तालीमी बाग पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। DC वस्ती ताहा सलीम ने इफ्तिताह किया। दाऊदी फूल 5 रोज़ तक मकामी पार्क की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। नुमाइश में 50,000 से ज़्यादा पौधे और 50 से ज़्यादा रंगों के फूल सजाए जाएंगे।